कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। मैं पंकज परमार आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ गैलेक्सी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज जो हम बात कर रहे हैं, समास की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने समास की बात की थी। समास में यूपीएसआई के प्रश्नों की बात करने वाले हैं और कठिन प्रश्नों की बात करने वाले हैं। ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समास का जो यह वीडियो है आपके लिए प्रभावी होने वाला है, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है, तो पूरे वीडियो को अवश्य देखें। चलिए, अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए और आपको लग रहा होगा कि सर ये तो डायरेक्ट उत्तर है ही नहीं, ठीक है, ये तो घुमा के उत्तर है। तो बिल्कुल वैसे ही है, ध्यान रखिए, वैसे ही है। और आपको समझना होगा इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। समास का अर्थ संक्षेप करना। समास में पदों की संख्या घट जाती है। केवल ए सही है, केवल बी सही है, सी है ए और बी दोनों सही है और डी है दोनों गलत हैं। क्या उत्तर होगा बताइएगा। मैं हर क्वेश्चन पे 50 सेकेंड के आसपास का टाइम दूंगा। क्या उत्तर होगा, दिमाग लगाइए। क्या केवल ए सही है, क्या केवल बी सही है, क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा। अब देखिए, समास का अर्थ संक्षेप करना तो है ही, तो और समास में पदों की संख्या नहीं घटती, ठीक है। तो केवल ए सही है। अब आपके दिमाग में होगा नहीं सर, बड़े पद तो छोटे हो जाते हैं। नहीं, दो अगर पद है, समास में पदों की संख्या कितनी होती है? दो पद होते हैं। चाहे आप समास विग्रह कीजिए, जैसे हमने लिखा है जेब कतरा। क्या लिखा? जेब कतरा। और क्या हुआ? जेब को जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला क्या है? जेब कतरा है। अब यहाँ दो, एक ये पूर्व पद है, ध्यान से समझिए, और ये क्या है? उत्तर पद है। तो जब हमने इसको क्या किया? समास विग्रह किया। क्या किया? समास विग्रह किया। तो यहाँ भी तो वही है, जेब और कतरा। तो केवल ए सही है, ध्यान रखिएगा। समास में पदों की संख्या नहीं घटती, चिन्ह इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है, चिन्ह समायोजित हो जाते हैं लेकिन पदों की संख्या नहीं घटती। तो ये प्रश्न बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या उत्तर होगा? अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन 2 का ये देखिए, तत्पुरुष समास में प्रधानता उत्तर पद की होती है। राजमार्ग तत्पुरुष समास है, तो कीजिए इसको और समझने का प्रयास कीजिए। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, दोनों गलत हैं। क्या उत्तर होगा? तत्पुरुष समास में प्रधानता उत्तर पद की होती है। राजमार्ग तत्पुरुष समास है। बिल्कुल, ए और बी दोनों सही है, सी उत्तर होगा। आपको पता ही है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। राजमार्ग देखते हैं, राजमार्ग तत्पुरुष समास है। अब राजमार्ग का समास विग्रह क्या होगा? समास विग्रह क्या होगा? क्योंकि राजमार्ग जो है इसको हम सामासिक पद बोलते हैं, सामासिक पद बोलते हैं, या इसी को हम समस्त पद भी कहते हैं, समस्त पद भी कहते हैं। तो क्या होगा राजमार्ग का समास विग्रह? राजा का मार्ग तो होगा नहीं। राज, तो इसका देखिए, राज से संबंधित मार्ग। मतलब क्या हुआ?
राज का मतलब ऐसा मार्ग जिससे शासन प्रशासन होकर गुजरती है, उसी को हम क्या कहते हैं, राजमार्ग कहते हैं। जैसे आज देखे होंगे शहरों में या जैसे दिल्ली में है तो ये राजमार्ग है। क्योंकि गवर्नर जनरल उससे होके गुजरता था। तो राज्य से संबंधित मार्ग। और राज मतलब क्या है यहाँ, ऑफिशियल। ऑफिशियल जैसे राजभाषा हम पढ़ते हैं ना, तो हाँ, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। और तत्पुरुष समास में हमने बताया भी था कि समानाधिकरण तत्पुरुष, व्यधिकरण तत्पुरुष, इसकी भी बात की थी। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न डिटेल में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ले लेते हैं और इसको भी अच्छे से समझने का हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, नीलकमल कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में विशेषण प्लस विशेष्य संबंध होता है। थर्ड का उत्तर बताइएगा, क्या उत्तर होगा। अगर मेरी क्लास को आप अच्छे से समझेंगे ना, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि हमने डिस्कस ना किया हो, ना बताया हो। क्या उत्तर होगा बताइएगा। इसका उत्तर क्या होगा, नील कमल कर्मधारय समास है। बी है, कर्मधारय समास में विशेषण प्लस विशेष्य का संबंध होता है। केवल ए सही है, केवल बी सही है। ए और बी दोनों सही है, दोनों गलत है। क्या उत्तर होगा। बिल्कुल सही है, नीलकमल कर्मधारय समास है, तो ये तो सही है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, बिल्कुल सही है, ये हमने बताया था। ठीक है, अब नीलकमल की बात करते हैं। ठीक है, नील कमल। अब नीलकमल का समास विग्रह दो तरीके से दे सकता है। एक, नील है जो कमल, और दूसरा ऑप्शन है नीला है जो कमल। अब क्या आप टिक करेंगे, क्या टिक करेंगे। तो देखिए, नील है जो कमल सही कीजिए, टिक कीजिए। नीला अगर ये नहीं है तब कीजिए। और मैंने बताया भी था कि विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है, और उपमेय उपमान का संबंध होता है। ठीक है, विशेषण विशेषण का संबंध होता है। विशेषण 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 का संबंध होता है। आई बात समझ में। तो नीलकमल कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष बिल्कुल ए और बी क्या है, दोनों सही है। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ की बात करते हैं। पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है। द्वंद्व समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। राम लक्ष्मण द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर फोर, बहुत सरल प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। बताइएगा क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा इसका।
द्वंद्व समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। बिल्कुल सही है, समान रूप से प्रधान होते हैं। राम लक्ष्मण द्वंद्व समास है, तो ए और बी क्या है, दोनों सही हैं। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप द्वंद्व समास पढ़िए ना, तो हाइफन का तो ध्यान रखिए ही मत कि योजक चिन्ह होता है। ठीक है, होता है ठीक है, लेकिन आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको क्या देखना है कि दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद का क्या होता है, महत्व होता है। ठीक है, समान रूप से। लेकिन किसी किसी कंडीशन में हम पहले बात को चुन सकते हैं, लेकिन छोड़ नहीं सकते। अब राम लक्ष्मण है, तो इसका अगर हम आपसे पूछे कि राम राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण का समास विग्रह क्या होगा? राम लक्ष्मण का समास विग्रह क्या होगा? तो आप सीधे बोलेंगे कि सर राम और लक्ष्मण, यही होगा, राम और लक्ष्मण। तो फोर्थ का क्या उत्तर हो जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में? फोर का क्या उत्तर हो जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और इस पे भी हम डिस्कस करते हैं। चंद्र सूर्य द्वंद्व समास है, पिता माता अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर सोचिए। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का क्या उत्तर होगा? चंद्र सूर्य द्वंद्व समास है, माता पिता अव्ययी भाव समास है। चंद्र सूर्य द्वंद्व समास है, बिल्कुल ट्रू है। माता पिता अव्ययी भाव नहीं है, ये द्वंद्व समास है। तो यानी कि ए और बी दोनों सही कैसे हैं? दोनों गलत है, ए सही है। यानी कि ए सही है, ठीक है, केवल ए सही है, बी गलत है। अगर ऐसे यही होता ना, ऐसे होता पिता पिता, यही होता माता माता, तो क्या हो जाता ये अव्ययी भाव, ध्यान दीजिए क्या हो जाता, अव्ययी भाव समास हो जाता। क्योंकि हमने बताया था एक ही शब्द की रिपीटेशन हो तो वो अव्यय का रूप धारण कर लेता है। अव्यय का मतलब जो व्यय ना हो, जिसमें परिवर्तन ना हो। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? चंद्र सूर्य का विग्रह क्या होगा? चांद, चंद्र और सूर्य। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, और 6 भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन 6 क्या है समझिए। क्वेश्चन 6 है, बहुव्रीहि समास में अर्थ बाहरी वस्तु का होता है। पीताम्बर बहुव्रीहि समास है। देख लेते हैं क्या उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 फिर हम डिस्कस करेंगे इस पे, और जैसे कि हर क्वेश्चन पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, इस पे भी हम डिटेल में ही डिस्कशन करेंगे। क्या उत्तर होगा बताइएगा, क्या उत्तर होगा? चलिए करते हैं। बहुब्रीहि समास में अर्थ बाहरी वस्तु का होता है, बिल्कुल ट्रू है। पीताम्बर बहुब्रीहि समास है, बिल्कुल ट्रू है, यानी ए और बी दोनों सही है। पीताम्बर हमने इस पे डिस्कस भी किया था, और बहुब्रीहि समास में ये भी बताया था कि बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं और दोनों मिलकर किसी तीसरे की सृजना करते हैं।
यानी बाहरी अर्थ जो होता है वो दिखाई देता है। बहुव्रीहि के भी प्रकार हैं, जैसे तुल्य योग बहुव्रीहि, व्यतिरेक बहुव्रीहि। वो आपकी परीक्षाओं में नहीं पूछता, वो जब टीजीटी पीजीटी हिंदी की परीक्षाएं होती हैं तो वहां पूछा जाता है। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कितना अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7, नीलकंठ बहुव्रीहि समास है, त्रिलोचन कर्मधारय समास है, क्या उत्तर होगा? क्या नीलकंठ बहुव्रीहि समास है? नीलकंठ बहुव्रीहि समास है, त्रिलोचन कर्मधारय समास है, क्या उत्तर होगा? तो अब देख लेते हैं। नीलकंठ बहुव्रीहि तो है ही, नीला है कंठ, नील है कंठ जिसका। पहले उत्तर क्या होगा, पहले ये बताइए। सब कुछ मैं पहले बता दूंगा, फिर आप डिस्कस अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, इसलिए अपना दिमाग अवश्य चलाइए। बिना अपना दिमाग चलाए परीक्षा में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परीक्षा में मैं तो करूंगा नहीं, करना तो आप ही को है। तो क्या उत्तर होगा? क्या है? नीलकंठ बहुव्रीहि समास है, बिल्कुल सही है। त्रिलोचन कर्मधारय नहीं है, त्रिलोचन क्या है? बहुव्रीहि है। त्रिलोचन क्या है, क्या बताया हमने? त्रिलोचन जो है बहुव्रीहि है। त्रिलोचन क्या है? बहुव्रीहि है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। नीलकंठ का नील है, नील है, नील है कंठ जिसका, नील है कंठ जिसका। ठीक है, नीलकंठ हो जाएगा। और कौन है भाई नील है कंठ जिसका? कौन है? तो शिव है। ठीक है। त्रिलोचन, त्रिलोचन। ठीक है। त्रि त्रिलोचन, लोचन का अर्थ आंख है जिसका। तीन आंख किसका है भाई? शिव जी, शिव। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हैं, होगा ना? क्वेश्चन नंबर 7 का क्या उत्तर होगा? ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, देख लीजिए। और इस क्वेश्चन को लिख अवश्य लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में ही लिखिए, लेकिन लिख जरूर लीजिएगा क्योंकि काम आएगा आपको। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। देखिए कीजिए क्या उत्तर होगा। देखिए अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल बिल्कुल, अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। अब देखिए अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास का क्या अर्थ है? अव्यय हो जाना।
यानी पूरा पद क्या होगा? पहला पद तो छोड़ ही दीजिए, पूरा पद अव्यय होता है, ठीक है। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है, बिल्कुल। तो अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है, बिल्कुल सही, यथाशक्ति, क्योंकि यही अव्यय पूरे को क्या बना देता है? अव्ययी भाव बना देता है। तो सी उत्तर हो जाएगा। यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? यथा शक्ति, यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति के यथा, ठीक है, शक्ति के अनुसार, यथा का सेंस अनुसार से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। प्रातः काल अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में प्रधानता उत्तर पद की होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर देखिए, समझिए और देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, प्रातः काल अव्ययी भाव समास है। बिल्कुल अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में प्रधानता उत्तर पद की होती है, नहीं, किसकी होती है? पूर्व पद की होती है। क्यों पूर्व पद की होती है? क्योंकि पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है, और ये इतना प्रधान होता है कि ये पूरे पद को, यानी कि पूर्ण कंप्लीट पद को, क्या, पूर्ण पद को क्या बना देता है? पूर्ण पद को अव्यय, पूर्ण पद को अव्यय बना देता है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो प्रातः काल क्या है? अव्ययी भाव समास है, तो बी नहीं होगा, केवल प्रातः काल क्या, ये सही हो जाएगा। 9 का ए सही होगा। क्लियर हुआ? 9 का ए सही होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 की बात करते हैं, ठीक है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द्विगु समास में संख्यावाचक शब्द होते हैं, सप्तऋषि द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 10, केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, दोनों गलत है। द्विगु समास में संख्या, बिल्कुल। अब देखिए द्विगु शब्द जो है ना, द्विगु, द्विगु जो शब्द है, द्विगु समास है, ठीक है, द्विगु समास है, और द्वि का अर्थ क्या होता है? दो, ठीक है। गु का अर्थ क्या होता है? गाय, यानी कितनी गाय हैं भाई? दो गाय हैं, यानी संख्यावाची है, तो द्विगु संख्यावाचक शब्द होते हैं सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह, ठीक है। तो द्विगु समास है, तो ए और बी दोनों सही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सप्तऋषि बहुव्रीहि नहीं होगा, एक विशेष तारा ऋषि समूह है, ठीक है, और सप्तऋषि का कोई पर्यायवाची है नहीं, तो जो पर्यायवाची का सेंस बने उसी को बहुव्रीहि लगाइए, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, और समझिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। षटकोण द्विगु समास है, पंचवटी अव्ययी भाव समास है। कोशिश कर कीजिए।
षटकोण द्विगु समास है, पंचवटी अव्ययी भाव समास है, क्या उत्तर होगा? षटकोण बिल्कुल ये ट्रू है, पंचवटी अव्ययी भाव नहीं है। तो षटकोण यानी केवल एक सही है। देखिए पंचवटी, पंचवटी, पंच का मतलब 5, वट वृक्षों का समूह। अब अव्ययी भाव तो है नहीं, 5 है तो द्विगु है। और विशेष अर्थ में देखा जाए तो जहां सीता जी को रखा गया था, सीता का स्थान, यानी कि एक विशेष जगह हो गया, तो कितने लोग बहुव्रीहि लगा देते हैं, लेकिन ये द्वंद्व है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्या उत्तर होगा, करते हैं इसको। दिवा निशी द्वंद्व समास है, चतुर्भुज द्विगु समास है। क्या उत्तर होगा? दिवानिशी द्वंद्व समास है, चतुर्भुज द्विगु समास है। दिवानिशी बिल्कुल, दीवा मतलब, दिवा का मतलब दिन, निशी का अर्थ क्या है, रात। तो दिन रात हो गया, द्वंद्व समास हो गया। चतुर्भुज बिल्कुल 4 भुजाओं का समूह। ठीक है, तो ए बी दोनों सही है। ठीक है, चतुर्भुज, हाँ किसी देव, यहाँ द्विगु ही होगा। ठीक है, आगे करते हैं। गंगा जल, ये देखिए क्या होगा इसका उत्तर। गंगा जल तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में सामान्यता कारक संबंध होता है, क्या उत्तर होगा? ट्रू है, ट्रू है। ठीक है, ए बी दोनों सही है। तत्व गंगा का जल हो गया, गंगा जल, गंगा जल, गंगा का जल, तत्पुरुष समास में सामान्यतः कारक संबंध होता है। बिल्कुल, कारक संबंध क्या क्या अर्थ है? अब इसमें कर्ता, कर्म, सॉरी, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कर्ता का नहीं होता और संबोधन नहीं होता। छह चिन्ह होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका कर्ता नहीं होता, कर्म से शुरू हो जाता है। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय चतुर्थ तत्पुरुष, पंचम तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। तो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं और समझते हैं।
रसोई घर बहुब्रीहि समास है। रसोई घर बहुब्रीहि समास है, क्या उत्तर होगा? रसोई घर बहुब्रीहि नहीं है। रसोई घर तो ये फॉल्स हो जाएगा। संज्ञा किसी और पर लागू होती है, बिल्कुल, तो ये ट्रू है। तो यानी केवल बी सही है। संज्ञा किसी और पे, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो किसी और पे हो जाता है। इसका अर्थ यही हुआ, संज्ञा किसी और पर लागू होती है। मतलब नील और कंठ है तो नीला है कंठ, और फाइनली शिव, तो किसी और पे लागू हो गए ना। इन दोनों शब्द मिलके किसी तीसरे का सृजन कर दिए। रसोई घर। अब रसोई घर का भी समास विग्रह बड़ी लोग गलत करते हैं। रसोई का घर या रसोई के लिए घर, अब इन दोनों में क्या अंतर है? अब कोई घर रसोई का नहीं होता, उसका हम उस घर का प्रयोग रसोई बनाने के लिए करते हैं, तो क्या होगा? रसोई के लिए घर, ये ज्यादा सही है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, क्या उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 15, राजकुमार कर्मधारय समास है, महाराज तत्पुरुष समास है। केवल ए सही है, केवल बी सही है। ए और बी दोनों सही है, क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा इसका? राजकुमार कर्मधारय समास है। नहीं, राज का कुमार, राजा नहीं, राज होगा। ठीक है। महाराज उल्टा है, महाराज। महाराज महान है जो राज, यानी राज का सेंस राजा से है, राज मूल शब्द है। तो राजकुमार, राज का कुमार, यानी कि ये महाराज, ये नहीं, दोनों दोनों गलत है। क्यों दोनों गलत है? ध्यान दीजिए, क्या बताया हमने? दोनों क्या है? गलत है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर है? अब हम आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिख लेते हैं और कर लेते हैं। क्या होगा? सुख दुख, ध्यान दीजिए, सुख दुख द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में संधि नहीं होती। देख लेते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुख दुख द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास में संधि होती है, तो बिल्कुल गलत है ये। यानी ए सही है, बी गलत है। जैसे द्वंद्व समास में हमने सत्य और असत्य कर दिया, सत्य और असत्य कर दिया, तो दोनों मिलके क्या बना? सत्या सत्य बना, तो संधि तो हुई ना। अ और अ मिलके क्या बनी? आ बनी। कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो 16 बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, समझिएगा। और देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, दिमाग को घुमा रहा है डायरेक्ट। और इसी तरह के आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं। चतुर्मुख बहुब्रीहि समास है। बिल्कुल, चतुर्मुख हम ब्रह्मा को कहते हैं। किसको कहते हैं?
ब्रह्मा को कहते हैं तो बहुव्रीहि है। एकाक्ष, एक एकाक्ष का क्या होता है? एक अक्षी यानी एक आंख से देखने वाला। तो अब एकाक्ष ब्रह्मा, एकाक्ष द्विगु तो बिल्कुल सही है, यानी कि ए और बी दोनों क्या हैं? सही हैं। ठीक है, एकाक्ष अक्षी यानी कि एक आंख से देखने वाला एकाक्षी, लेकिन एकाक्षी ना लिख के हम एकाक्ष एकाक्ष कहते हैं। संध्या काल देख लेते हैं क्या है? संध्या काल तत्पुरुष समास है। क्या है? संध्या काल तत्पुरुष समास है। यथा काल अव्ययी भाव समास है। बिल्कुल, संध्या काल की हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? संध्या का काल। संध्या का काल का अर्थ क्या है? संध्या का समय। ठीक है, यथा काल, यथा काल मतलब जैसा काल। ठीक है, तो बिल्कुल यथा अव्यय है तो क्या होगा? ए और बी दोनों क्या हैं? सही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 19 का क्या उत्तर होगा ये करते हैं। पंडित राज कर्मधारय समास है। गुरुकुल बहुब्रीहि समास है। पंडित राज, पंडित राज, पंडितों का राजा, पंडित राज, पंडित राज यानी पंडितों का राजा। ठीक है, गुरुकुल, गुरुकुल गुरु का जो कुल हो, गुरुकुल है, गुरुकुल पद्धति तो नहीं, ये दोनों गलत है। ये पंडितों का राजा, पंडितों का राज बोल सकते हैं। राज तत्पुरुष हो जाएगा। गुरुकुल, गुरु का कुल तत्पुरुष हो जाएगा। दोनों गलत। क्या हो जाएगा? दोनों गलत है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अमरपुरी, देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। अमरपुरी तत्पुरुष समास है। हरिद्वार बहुव्रीहि समास है। अमर है जो पुर, अमर है जो पुर। ठीक है, तो अमरपुरी, अमरपुरी और हरिद्वार, ये थोड़ा सा आप लोग सोचिए, सोचिए इस पे। क्या उत्तर होगा समझने का प्रयास कीजिए। अब देखो, अमरपुरी, अमरपुरी किसको कहते हैं? तो एक विशेष स्थान हो गया। किसका? इंद्र जहां रहते हैं, इंद्रदेव, उसी को अमरपुरी कहते हैं। तो ये बहुब्रीहि होगा। हरिद्वार तो बहुब्रीहि है ही, यानी बी सही है और ए गलत है, तो केवल बी सही है। ठीक है, अमरपुरी का लिख लीजिएगा। अमरपुरी, अमरपुरी अमर है जो पुरी, अर्थात इंद्रदेव का निवास, विशेष स्थान। हरिद्वार, हरि का जो है द्वार, विशेष जगह हो गया तो बहुब्रीहि हो गया। ठीक है, सुरेश्वर तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के अनेक भेद हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का क्या उत्तर होगा। देखिए, समझ।
देखिए सुरेश्वर जो है, सुरेश्वर, सुर के हैं जो ईश्वर, मतलब जो प्रधान है, देवताओं के प्रधान यानी इंद्र, तो तत्पुरुष नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास के अनेक भेद हैं, अनेक भेद बिल्कुल हैं, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और बी सही है, केवल बी सही है। 21 का बी, ये अनेक भेद लिखना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लिख देता तत्पुरुष समास को दो भागों में विभक्त किया जाता है, तो लेकिन चलिए अनेक भेद हैं भाई, एक से अधिक तो है ही। तो चतुर्वेद द्विगु समास है, राजपथ तत्पुरुष समास है, चार वेदों का समूह। चतुर्वेद बिल्कुल, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है, ऋग्वेद, तो राजपथ तत्व ये दोनों सही है, तो क्या उत्तर हो जाएगा, 22 का क्या उत्तर हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। 22 का ए और बी क्या है, दोनों सही हैं। मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब हम आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 ले लेते हैं। गृह लक्ष्मी बहुब्रीहि समास है, गृह लक्ष्मी कहते किसको हमें, किसी को नहीं कहते। बहुब्रीहि समास में विशेषण संबंध होता है, बिल्कुल दोनों गलत है, दोनों गलत है। गृह लक्ष्मी बहुब्रीहि समास नहीं है, गृह की लक्ष्मी कोई भी हो सकती है, महिला, ठीक है, बिटिया, तो यहाँ कोई विशेष नहीं है, तो कैसे बहुब्रीहि होगा। तो बहुब्रीहि समास में विशेषण संबंध नहीं होता, विशेषण संबंध कर्मधारय समास में होता है, तो इसको हमें याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसकी हम बात करते हैं। क्या है, पार्थिव राज तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में केवल द्वितीय कारक का प्रयोग होता है, बिल्कुल गलत है। क्या है इसमें, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। पार्थिव राज, पार्थिव राज कहते किसे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पार्थिव राज तत्पुरुष समास है क्या, पार्थिव राज, पार्थिव का क्या होता है, जो पृथ्वी का राजा हो, तो कोई एक विशेष नहीं है पृथ्वी का राजा, ठीक है, मेरी बात समझ रहे होंगे, कोई विशेष नहीं है पृथ्वी का राजा, तो क्या उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही है ए, तो केवल ए सही है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। 25 नंबर कर लेते हैं और उसके बाद ये खत्म है। शिवाजी कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास केवल विशेषण विशेष्य पर केवल कहना गलत है, केवल नहीं, में उपमान पर भी आधारित होता है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। शिवाजी कर्मधारय समास है, नहीं, शिवाजी कर्मधारय समास नहीं है, ठीक है, तो क्या है, दोनों गलत है। तो हमने क्वेश्चन देखा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी प्रश्न है पेचीदे प्रश्न थे, तो नेक्स्ट क्लास में हम कोई अन्य टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिएगा।